हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हैं कि आज है आपका चैप्टर नंबर 3 पार्टनरशिप अकाउंट यानी साझेदारी खाते का पॉइंट नंबर 3। इसमें आपने 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं आप। नए साझेदार का प्रवेश और दूसरा किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। तीसरा पॉइंट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म अर्थात साझेदारी फर्म का विघटन। अर्थात जब साझेदार फर्म को बंद कर देते हैं, फर्म को बंद करने का निश्चय कर लेते हैं। बंद करने का मतलब यह है कि जब वे फर्म को ही व्यापार चलाने से ही मना कर देते हैं कि भाई आगे हम व्यापार नहीं करेंगे, इस दुकान को बंद ही कर दो, तो उसको हम बोलते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। चलिए, इसमें आपका साझेदारी फर्म का विघटन दोबारा फिर सुनिए कि जब सभी साझेदार निश्चय कर लेते हैं कि फर्म का व्यापार बंद कर दिया जाए, फर्म को अब हम चलाने में असमर्थ हैं या अन्य कोई कारण, जब साझेदार फर्म को आगे नहीं चला पाते, फर्म का कार्य नहीं कर पाते और फर्म को बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। दूसरा है साझेदारी का विघटन। अब साझेदारी का विघटन क्या है? साझेदारी फर्म का विघटन है कि फर्म को ही बंद कर देना, फर्म का व्यापार ही बंद कर देना, कि पूरी फर्म ही खत्म हो गई अब। लेकिन साझेदारी का विघटन का मतलब है कि साझेदारों के बीच जो संबंध है वो खत्म होना। अब देखिए आप, 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है साझेदारी फर्म, एक होती है साझेदारों का संबंध। साझेदारों का संबंध, साझेदार मिलकर जो दुकान जो व्यापार कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे साझेदारी फर्म, और साझेदारों के बीच का संबंध साझेदारी। दोबारा फिर सुनिए, साझेदार मिलकर जो दुकान चला रहे हैं, जो व्यापार चला रहे हैं, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फर्म, और साझेदारों के जो बीच का संबंध है उसको हम बोलेंगे साझेदारी। साझेदार किसी नए व्यक्ति के प्रवेश पर, किसी व्यक्ति के अवकाश ग्रहण पर और किसी व्यक्ति की मृत्यु पर साझेदारी बनती है, साझेदारी टूटती है और दोबारा बनती है, टूटती है दोबारा बनती है, लेकिन फर्म अपना कार्य करती रहती है, फर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार किसी क्लास के अंदर किसी छात्र का प्रवेश होता है, एडमिशन होता है, या फिर कोई छात्र अपना नाम कटवा लेता है, उसका नाम नेम स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन क्लास अपना कार्य करती रहती है, क्लास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई छात्र आ रहा है, किसी का नया प्रवेश हो रहा है, किसी का नाम कट रहा है, 2 छात्र आ रहे हैं, 3 का नाम कट रहा है, 4 छात्र आ रहे हैं, 2 का नाम कट रहा है, इससे क्लास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लास बाकायदा अपना कार्य करती रहती है, उसके लेक्चर चलते रहते हैं, जैसे हिंदी का, अकाउंट का, बीओ का लेक्चर चलते रहते हैं। तो ये तो हो गई साझेदारी, यानी कि किसी व्यक्ति के प्रवेश पर, अवकाश ग्रहण पर, मृत्यु पर साझेदारी टूटती है, बनती है, टूटती है और बनती है, लेकिन फर्म अपना कार्य करती रहती है। लेकिन जब सभी साझेदार यानी कि पूरी क्लास ही खत्म कर दी, यानी कि मान लिया कोई क्लास है, क्लास 12, उसको बंद ही कर दिया, उसको आगे नहीं चलाएंगे, तो उसको बोलते हैं फर्म का विघटन, यानी कि फर्म खत्म ही हो गई। अब किसी के प्रवेश का, अवकाश ग्रहण का और मृत्यु का संबंध ही सवाल ही नहीं उठता, तो इसको बोलते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। अब है विघटन की दशाएं, कि इसकी दशाएं क्या क्या है, कि विघटन किस किन दशाओं में हो सकता है। जब साझेदार निश्चय कर ले, जब सभी साझेदार मिलकर निश्चय कर लेते हैं कि फर्म को बंद कर दिया जाए, फर्म का व्यापार अब हम नहीं चला सकते, तब फर्म का विघटन करना पड़ेगा। जब सभी साझेदार या एक को छोड़कर साझेदार दिवालिया हो जाए, जब सभी साझेदार या किसी एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो गए हो, तब भी फर्म का विघटन करना पड़ेगा। जब फर्म का कार्य गैर कानूनी हो जाए, जब फर्म कोई कार्य ऐसा करती है जो देश के कानून से बाहर है, जिसको हमारा देश करने की आज्ञा नहीं देता, जब फर्म कोई ऐसा कार्य करती है तो ऐसी फर्म का भी कार्य
गैर कानूनी हो जाता है और ऐसी फर्म को भी विघटित करना पड़ेगा। यदि न्यायालय ऐसा आदेश दे, यानी अगर हमारे देश के न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या सत्र न्यायालय ने ऐसा आदेश दे दिया है कि अपना फर्म को बंद कर दो, तो भी हमें फर्म को बंद करना पड़ेगा। चलिए, अब है इस चैप्टर के अंदर खाते कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। अब चूंकि हम व्यापार को बंद कर रहे हैं, व्यापार बंद करने का मतलब ये तो है नहीं भाई सेक्टर गिर दिया दुकान को बढ़ाकर घर चले गए। व्यापार को बंद करने का मतलब ये है कि व्यापार की जो संपत्तियां है उनको बेचेंगे और उनसे जो धन आएगा उससे हम लेन देन का भुगतान करेंगे और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको साझेदार पूंजी के रूप में वापस ले लेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते का मतलब यह है कि संपत्ति को बेचने के लिए और दायित्व का भुगतान करने के लिए खाता बनाया जाएगा। इसका नमूना कल वाली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है साझेदारों का पूंजी खाता। पूंजी खाता आपने पहले भी बनाया, ये काफी कुछ उसी तरीके से है। नंबर 3 रोकड़ या बैंक खाता, कैश और बैंक अकाउंट। उसके बाद बैलेंस शीट तो सवाल ही नहीं बनता क्योंकि संपत्तियां बेची दी गई, दायित्व का भुगतान कर दिया गया। जब संपत्ति दायित्व है ही नहीं तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी। धन्यवाद।